व्यूअर्स नमस्कार। दिल्ली वाला एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी व्यूअर्स को, जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने व्यूअर्स हैं जो पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं वो लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं अपडेट करने की। 2 मिनट का मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि आज से मैं एक नया सीरीज जोड़ रहा हूँ। इसमें जो अपना वीडियो है इसके लास्ट में 2 मिनट मैं पॉलिटी के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करूँगा जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है। आज मेरा ऑफिशियल लैंग्वेज पर होगा, मेरा जो लास्ट का 2 मिनट होगा वीडियो में उस पर ऑफिशियल लैंग्वेज पर हम चर्चा करेंगे। और मेरा प्रॉमिस है आपसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए नहीं छूटेगा। ये ऑफिशियल लैंग्वेज अभी चलता रहेगा, 3-4 लेक्चर 3-4 वीडियोज में ये चलता रहेगा। उसके बाद फिर पॉलिटी का एक नया टॉपिक हम चुनेंगे। अब बात करते हैं अपडेट करने की, आज करंट अफेयर को स्टैटिक जीके के साथ रिलेट करने की। 6 नवंबर है आज। आप रशिया और यूक्रेन के वॉर में बिजी हैं। आप ये देखते आ रहे हैं कि एटम बम किसके पास कितना है, डर्टी बम किसके पास है, कौन इसको चलाएगा। लेकिन एग्जामिनर इन सब चीज़ों से क्वेश्चन फ्रेम नहीं करता है। एग्जामिनर फ्रेम करेगा क्वेश्चन आपसे। आज 6 नवंबर है। 6 नवंबर को हम मनाते हैं युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मनाते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ध्यान से सुनेंगे, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये दिवस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा मनाते आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2001 से इसको मनाते आ रहा है। अब यूएनजीए की फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। 1945 में इसका फाउंडेशन हुआ, स्थापना हुआ। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। इसके बाद हम बात करेंगे 6 नवंबर 1913 को गांधी जी ने एक मार्च शुरू किया जो कि अंग्रेजों के रंग भेद और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध था। ये 1913 में शुरू हुआ था। इस मार्च का नाम है द ग्रेट मार्च। आपसे पूछा जाता है कि द ग्रेट मार्च कौन सी कंट्री में शुरू हुआ। साउथ अफ्रीका, इंडिया और भी कई ऑप्शन होते हैं। इंडिया जैसे ही आप देखते हैं गांधी जी और दमनकारी नीति के बारे में सोच करके आप इंडिया ऑप्शन लगाते हैं, जबकि इसका आंसर साउथ अफ्रीका होगा। लॉजिकल इसको कैसे समझे, 1915 में 9 जनवरी को तो भारत आए थे गांधी जी, जबकि ये द ग्रेट मार्च 1913 में शुरू हुआ है, मतलब साउथ अफ्रीका में ही थे। अब 1915 9 मार्च की बात है तो 9 मार्च को हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, एनआरआई डे मनाते हैं। कब से मनाते आ रहे हैं, 2003 से मनाते आ रहे हैं। ये अपडेट हो गया गांधी जी के लिए। इसके बाद आज ही के दिन 6 नवंबर को जेम्स नेस्मिथ का कनाडा में जन्म हुआ। इनकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बास्केटबॉल जो गेम है इसकी शुरुआत जेम्स नेस्मिथ ने किया। अब एग्जाम का जो लेवल है ना वो नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो गया। अभी ट्रांजिशन फेज चल रहा है, तो जो एग्जाम देने वाले लोग हैं उनको भी नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे। मैं ऐसा बात क्यों बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल से। जैसे एसएससी में अभी तक ये पूछा जाता है कि बास्केटबॉल में कितने प्लेयर हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर हैं, लेकिन एग्जाम नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो रहा है। आपको अब ये भी जानना चाहिए कि जो अपना बास्केटबॉल गेम है, बास्केटबॉल गेम में कितने रूल्स हैं, 13 रूल्स हैं। शुरू किसने किया, जेम्स नेस्मिथ ने शुरू किया। कौन सी कंट्री में शुरू हुआ, तो कनाडा कंट्री में शुरू हुआ। जैसे ही कनाडा की बात आई है कुछ स्टैटिक को रिलेट करेंगे। G6 कंट्री में 1975, G6 देश में 1975 में जब कनाडा जुड़ा G6 के साथ तो G7 कंट्री का फॉर्मेशन हुआ। G7 कंट्री का आपसे हेडक्वार्टर पूछे तो इसका बताइए, कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होता, नो ऑप्शन भी हो सकता है ना। अब बात करते हैं, अभी G7 समिट का 48वां संस्करण चल रहा है जिसका अध्यक्षता जर्मनी कर रहा है। इसका प्रेसिडाइज कौन कर रहा है, जर्मनी कर रहा है। दो इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ G7 कंट्रीज बट येट इट हैज बीन invited by German Chancellor Olaf Scholz, and apart from India 5 other countries have also been invited as a guest. It means total 6 countries has been invited as a guest in 48th G7 summit. G7 समिट के बारे में इतनी सारी नॉलेज मैंने आपको दी। टोटल 6 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था जिसमें कि भारत का भी नाम है। भारत की तरफ से मोदी जी गए थे। अब G7 के बाद हम आज बात कर लेते हैं अपने पॉलिटी का जो रिवीजन क्लास है उसके बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज को 8 शेड्यूल और पार्ट 17 में दिया हुआ है, मतलब 8वीं अनुसूची और भाग 17 में दिया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज का आर्टिकल कहां से कहां तक है, 343 से 351, 343 से 351 तक आर्टिकल रिलेट करता है ऑफिशियल लैंग्वेज को। आपसे टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जाता है कितने हैं अपने भारत देश में, तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं।
ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे 8वीं अनुसूची और 17वां पार्ट याद करने का देसी तरीका 8 दूनी 16 और 1 17, मतलब 8वीं अनुसूची और 16 में 1 जोड़ के 17, जो कि पार्ट बन गया 17। आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्त। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे एक बार फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही कल भी मैं ऑफिशियल लैंग्वेज पर कुछ आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा पॉइंट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।